अगले साल हो सकता है कि मनीष कश्यप हम और आप सबके बीच में रहे। पहले मैंने बोला था 7-8 को हर हाल में बेतिया मनीष कश्यप आएंगे, आएगी नहीं। बेल होने के उपरांत बेल बाउंड से संबंधित जो प्रक्रिया होती है वो होगी, उसके बाद रिलीज आएगा तभी मनीष कश्यप जी आएंगे। ये दिक्कत कहाँ से आ रही है? जब मान लीजिए बेल मिल गया है सारा केस में, तो फिर दिक्कत कौन सा चीज ऐसा है जो अड़ंगा डाल रहा है बीच में? दोस्तों अभी इस वक्त मैं सिविल कोर्ट बेतिया में मौजूद हूँ और मेरे साथ जो शख्स हैं पहचानते होंगे भली भांति, मनीष कश्यप के लिए सबसे ज्यादा लड़ने वाले जो वकील हैं वो जितेंद्र भट्ट उर्फ जीतू जी हैं। और आप सबों को पता है कि मनीष कश्यप का रिहाई जो है, बहुत लोग कयास लगा रहे थे कि 19 तारीख को होगा, कोई बोल रहा था 20 को होगा, लेकिन आज 21 तारीख हो गया, लेकिन मनीष कश्यप अभी तक हम लोग को दिखाई नहीं दिया है। इसकी क्या सत्यता है जानेंगे जितेंद्र भट्ट जी से। स्वागत है सर मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों का अभिवादन। जी सर, जैसे कि बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं कि मनीष कश्यप 19 तारीख को बाहर आ जाएंगे, कोई बोल रहा था कि 20 को आएंगे, अभी बेल हो गया है, बहुत सारा मतलब ऐसे ऐसे बात बतिया रहे हैं, तो क्या इसमें क्या सत्यता है? थोड़ा दर्शकों को खुलकर बताइए। बिल्कुल, जी बहुत तरह की बातें सोशल मीडिया पे क्या चल रही है उससे हम लोग मतलब नहीं रखते, जी और बहुत सारे मीडिया भाई लोग आते हैं, जी हम लोग बोलते हैं क्या, वो और लोग चलाते दिखाते हैं। हैं क्या। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कौन बात जो मुख्य बात है काट लेते हैं, क्या क्या चलाते हैं। जी जब जाता है, हम लोग भी कभी आता है मोबाइल पे तो देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, जो रियल है फैक्ट्स जी वही समाज में जाए तो बेहतर है। जी जहाँ तक मनीष कश्यप जी के आने की बात है, तो मैं कब से बोल रहा हूँ कि बेल बाउंड जो बेल हो गया है उनका, इसमें कोई डाउट नहीं। सभी मामलों में बेल मनीष कश्यप को मिल गया। जैसे कि आप छठ के पहले बोल रहे थे कि अभी एक मामला बचा हुआ है, जी, जी। बोले थे, जो उस मामले को हम लोगों ने रोक कर रखा हुआ है कि छठ के बीतते या छठ के बीच में ही हम लोग जो है उस पे जो है हम लोग तुरंत उस पे भी सुनवाई होगा और उससे भी जो है बेल मिलेगा। इसके पहले मैंने बोला था 7-8 को हर हाल में बेतिया मनीष कश्यप आएंगे, जी आएगी नहीं, आए यहाँ जी बेतिया। उसके बाद में बोला कि हर हाल में दिसंबर तक उनको निकालने की पूरी प्लानिंग है। जी जी पहले ही मैं बोल चुका था जी और वो हो गया, सार्थक हुआ, बेल हुआ। उस बेल होने के उपरांत भी प्रक्रिया होती है, जी ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी बेल होने के उपरांत बेल बाउंड से संबंधित जो प्रक्रिया होती है जी वो होगी, उसके बाद रिलीज आएगा तभी मनीष कश्यप जी आएंगे। जी उनकी बेल हुई, बेल बाउंड की प्रक्रिया में हम लोग लगे हैं। जी सुबह से बेतिया से यहाँ से प्रोडक्शन रिकॉल जाएगा, जी जिस मामले में वो रिमांड हुए हैं, यहाँ से प्रोडक्शन रिकॉल जाएगा। अभी आज बहस हुई है, जी अभी आपके सामने नीचे बहस हुई हमारी, जी और बहस होने के बाद टाइपिंग में स्टोनो महोदय टाइपिंग में लगा हुआ है, रिकॉल बन रहा है। जी जी थोड़ी देर बाद यहाँ हम जेल प्रशासन पे के माध्यम से वहाँ जाएगा जेल पे, उसके माध्यम से फैक्स हुआ जाएगा पटना। तो ये सारे प्रोसेस में 1 मिनट में कुछ होने वाला नहीं है। नहीं है जी हो सकता है आज देर तक जाए, अगर देर तक जाता है जी तो फिर आज आने की कोई संभावना नहीं है। नहीं है जी कल पटना में भी कुछ उसी तरह का कार्य बचा हुआ है, तो हो सकता है कि आज अगर ये सारे काम हो, लेकिन परंतु अगर कुछ नहीं आता है तो, जी लेकिन परंतु बहुत सारा अंडरटेकिंग, बहुत सारी बाधाएं आती है इसमें भी, बेल बाउंड भरने में। तो अगर कुछ नहीं होता है तो कल हम संभावना रख सकते हैं कि कल मनीष कश्यप आ जाएंगे। यानी 22 तारीख को आ जाएंगे। बिल्कुल, अगर जी कुछ लेकिन परंतु होता है तो जी फिर परसों, लेकिन आना तय है, एकदम आना निकलना, तय हाँ, है जी। निकलना तय है, इसमें कोई डाउट नहीं रह गया। 1-2 दिन आगे या पीछे हो हाँ, सकता है, लेकिन हाँ, निकलना तय है। निकलना तय है। जी और इसमें भी देखिए कोर्ट खुला है 23 तारीख, तो 23 तारीख तक 2 दिन और कोर्ट खुला है। जी इसी में सारा ये सारा कार्य करना है। जी अगर इसमें कुछ व्यवधान आ जाती है जी तो फिर 2 तारीख को कोर्ट खुलेगा। एक के बार 2 जनवरी, हाँ, यानी सब बीच बंद। में 7-8 हाँ, दिन बंद। तो इधर कोई काम होगा नहीं। अच्छा अच्छा तो ये अच्छा सारी संभावना, इसमें हम कुछ ठोक के नहीं कहा जा सकता कि नहीं ये इतना समय मनीष कश्यप आ जाए। कार्य लगा हुआ है, कार्य प्रगति पे है, आप कह सकते हैं। हम लोग प्रयासरत हैं, जी बिल्कुल।
यही सच्चाई है। तो आखिर ये दिक्कत कहाँ से आ रही है? जब मान लीजिए बेल मिल ही गया है सारा केस में, तो फिर दिक्कत कौन-सा चीज़ ऐसा है जो अड़ंगा डाल रहा है बीच में? देखिए, हो जाए ना बेल बाउंड भरा जाता है, जी, बेल बाउंड भरा उसमें बेलर बेलर ज जमा होते हैं, जी, बेलर का कागज़ात अंडरटेकिंग कोर्ट द्वारा जो माँगी जाती है, जी, उसके बाद कोर्ट द्वारा यहाँ पे माँगा गया कि बेतिया में जो मामला जिसमें रिमांड हुए हैं, उसमें प्रोडक्शन रिकॉल चाहिए। जी, जी, तो यहाँ से मूव हुआ है, जी, बहस हुई है, जी, जी, बहस होने के उपरांत सभी टाइप हो रहा है, टाइप होने के बाद जेल पर वो जाएगा, जेल से फैक्स होगा, जेल के माध्यम से अब जेल से कब वहाँ पहुँचता है पटना, जी, जी, जी। ये तो फैक्स के माध्यम से जल्दी पहुँच पहुँच जाए जाए, जी, या जी, हो सकता है कल पहुँचे। कल पहुँचे, जी, तो जी, ये सारी प्रक्रिया जो जी। और है ये सर जो आपके हाथ में है, ये हाँ, यहाँ जो हम तैयार कर रहे थोड़ा हैं, दिखाइए क्लोज़ से। बेतिया से बेतिया से हमने 736 जी, और 737 में हमने प्रोडक्शन रिकॉल यहाँ से आज मूव किए हैं। जी। देखिए जितेंद्र कुमार भट्ट, जी, जी, जी। ये सब और यहाँ पे जो है मनीष कश्यप, यहाँ पे मनीष त्रिपुरारी कश्यप, त्रिपुरारी कुमार कुमार उर्फ तिवारी, जी, जी, जी। ये सारा ये बहस अभी हमने किया है। जी, जी, तो ये हो गया है और ये जाएगा, इसकी तैयारी में स्टोनो साहब सब तैयारी हो रही है। जी, ये जाएगा, उसके बाद जी। मनीष कश्यप जी आएँगे बाहर। बाहर आ जाएँगे। तो जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे, जो वकील हैं, जो खुद उनका केस लड़ रहे हैं। अच्छा सर, एक बात जो है थोड़ा डाउट फ़ील कराता है कि पटना जेल में वो हैं और बेतिया से सारा जो है, जो भी किया जा रहा है, तो ऐसा क्यों? पटना में भी तो हो सकता था ना वहाँ कोर्ट में? बेतिया में भी या उनकी फिर बेतिया में जब हो रहा है तो उनको बेतिया यहाँ भी जेल है मनुआ पुल में, यहाँ पे भी रखा जा सकता था? बिल्कुल रखना था लेकिन बेतिया जेल में है, तो ये यहाँ भी उनके नाम से मामले दर्ज हैं। अच्छा। तो सभी जगह से जब चला जाएगा, जी। तमिलनाडु में जो केसेज़ हैं, बेतिया में केसेज़ हैं, पटना में जो हुँ, केसेज़ हैं, सभी में रिकॉल चला जाएगा, हुँ, जी। रिलीज़ चला जाएगा, सभी का उसके उपरांत ही मनीष कश्यप जी बाहर हैं। हाँ। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे कि अभी जो है कुछ कहा नहीं जा सकता है 1-2 दिन या फिर 2 तारीख को यानी कि 2 जनवरी 2024 को यानी अगले साल हो सकता है कि मनीष कश्यप हम और आप सबके बीच में रहे। हो सकता है कि कल भी आ सकते हैं, हो सकता है परसों भी आ सकते हैं। तो कोई-कोई अफ़वाह फैला रहा है तो उस अफ़वाह पे ध्यान नहीं दीजिए। जो सर बोले हैं चूँकि ये केस लड़ रहे हैं, ये जानते हैं ये जो बोलेंगे क्योंकि इन्होंने पहले भी जब बोला था कि तमिलनाडु से मनीष कश्यप आएँगे, तो बिल्कुल, वो आए थे। है कि बिल्कुल, नहीं? बिल्कुल। और जो है जितेंद्र भट्ट जी जो है एकदम जी-जान से मनीष कश्यप के लिए शुरू से लड़ते आ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। अभी भी सारा इन्होंने जो है एविडेंस दिखाया कि हाँ, क्या-क्या हो रहा है उनके लिए। तो बाकी आप लोग समझ सकते हैं। बाकी अफ़वाहों पे ध्यान मत दीजिए। जय हिंद।